तो हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेके। वीडियो होने वाली है वो होने वाले है इंडिया और अमेरिका के बीच में रिसेंटली अभी एक डील हुई है। ये डील जो है इंडियन नेवी की जो पावर है वो और बढ़ा देगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों ये डील जो है भारत और अमेरिका के बीच 21 अक्टूबर को साइन हुई है। इस डील में रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडेबल्स जैसे शार्प और फ्लेयर्स की खरीद के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया है। दोस्तों इस डील में जो है भारत अपने विमान P-8I के लिए 423 करोड़ रुपए की लागत के MK-54 टॉर्पीडो खरीदने जा रहा है अमेरिका से। दोस्तों भारत के पास कुल 11 P-8I विमान हैं जिनके लिए इन टॉर्पीडो का ऑर्डर दिया है अमेरिका को। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारत है टॉर्पीडो अमेरिका से ऑर्डर किए हैं और ये जो विमान P-8I पे लगने वाले हैं, तो ये जो P-8I विमान का जो निर्माण है वो भी अमेरिका की ही एक कंपनी बोइंग ने किया है। जी हाँ दोस्तों, P-8I का निर्माण भी जो है अमेरिका की कंपनी बोइंग ने ही किया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत ने 423 करोड़ रुपए की जो डील है वो अमेरिका के साथ साइन करी है अपनी नौसेना की पावर को बढ़ाने के लिए? और P-8I विमान की क्या खासियत है जो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमेरिका के साथ साइन किया है? तो दोस्तों ये जो P-8I विमान है इसको इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्रद्रोही क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं और समुद्री टोही क्षमताओं के लिए इस P-8I विमान को जाना जाता है, जिसके लिए यही जो रीजन है जो भारत ने टॉर्पीडो 423 करोड़ रुपए के टॉर्पीडो के लिए अमेरिका के साथ डील साइन करी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस डील के बाद इंडियन नेवी की जो है वो पावर बढ़ जाएगी। ये जो MK-54 टॉर्पीडो है वो इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस को संचालित करने में जो है वो मदद करेगा। यानी कि कभी भी अगर कोई ऐसी सबमरीन जो बिना परमिशन के इंडियन ओशियन में एंटर करेगी तो उनको इन टॉर्पीडोज की मदद से काउंटर किया जा सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की भारत की हमेशा से जो स्ट्रेटेजी रही है वो डिफेंसिव रही है। यानी कि कभी भी जो भारत है वो फर्स्ट टाइम अटैक नहीं करता किसी दूसरी कंट्री पे। आज तक भारत ने किसी भी कंट्री को इन्वेड नहीं किया। तो फ्यूचर के खतरे को देखते हुए जो भारत है इन जो टॉर्पीडोज का इस्तेमाल जो वो करेगा अपने वो रीजनल थ्रेट्स को दूर करने के लिए करेगा और अपनी जो होमलैंड है मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए इन टॉर्पीडोज का इस्तेमाल भारत जो है वो करेगा। जो भारत है दोस्तों वो कभी भी जो है वो अटैकिंग मोड में नहीं गया है। तो ये जो डील हो रही है वो भारत अपने डिफेंसिव मोड को बरकरार रखने के लिए कर रहा है। यानी कि फ्यूचर में अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो इन टॉर्पीडोज का यूज करेगा अपने मातृभूमि की रक्षा। जैसे कि ये भारत के आसपास की दो ही कंट्रियां हैं जो कभी भी ऐसा कर सकती हैं कि भारत इंडियन ओशियन में जो वो एंटर कर जाती हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा कि पीएनएस गाजी थी जो पाकिस्तान की पनडुब्बी वो इंडियन ओशियन में एंटर करी थी। किसने बनाया है इस MK-54 टॉर्पीडो को? तो अमेरिका की नौसेना के सहयोग से अमेरिका की ही एक कंपनी रेथियोन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। दोस्तों ये जो टॉर्पीडो हैं पानी के अंदर चल रहे लक्ष्यों को अपने ट्रैक करेगी, उनको क्लासिफाई करेगी एंड देन उन पे जो है अटैक करेगी। ये मैं आपको बताता हूं कि इन टॉर्पीडो MK-54 टॉर्पीडो का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक किसी सिचुएशन पे इंडियन नेवी को जो है वो पता चलता है कि उनके इंडियन ओशियन में है जो वो कोई एक सबमरीन एंटर कर गई है, तो वो उस सबमरीन को इन टॉर्पीडो की मदद से कैसे रोकेंगे? तो दोस्तों इन टॉर्पीडो को जो है वो 3 तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। पहला जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पहला जो है वो इसे सरफेस वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है। देन सेकंड इसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है जो कि P-8I विमान है। थर्ड देन इसे हेलीकॉप्टर से भी अटैक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे ही कभी अगर इन फ्यूचर अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई जो है सबमरीन उनके इंडियन ओशियन में एंटर कर गई है तो वो इन टॉर्पीडोज को इन 3 तरीके से लॉन्च कर सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे देश या सेना है जो इन टॉर्पीडो 54 के का जो है अभी वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यूएस नेवी है। यूएस नेवी इन 54 के टॉर्पीडो MK-54 के टॉर्पीडो का इस्तेमाल करती है। देन दोस्तों आपकी आती है इंडियन नेवी।
तो दोस्तों इंडियन नेवी भी इन MK54 के टॉर्पीडो का इस्तेमाल करती है। देन थर्ड है दोस्तों आपकी रॉयल थाई नेवी, फोर्थ है आपकी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, देन फिफ्थ है दोस्तों आपकी रॉयल एयरफोर्स। ये 5 जगह पे जो है ये अभी MK54 के टॉर्पीडो यूज किया करता हूँ। दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ ये जो मेरा चैनल है इसको आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी जो है वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए कहें और साथ ही साथ उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं।